ठीक है धारा जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और हमारे साथ अभिषेक बने हैं रामपुर से, जहां आजम खां कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। वो एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक का रुख करते हैं, आजम खां रामपुर पहुंच चुके हैं। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट आपके पास? आजम खां अपने घर से कितनी दूर और कितनी देर बाद वो पहुंच जाएंगे? देखिए, भीड़ का नजारा मैंने आपको दिखाया। जो विलंब हो रहा है वो भीड़ की वजह से हो रहा है। हालांकि पुलिस रामपुर के दोनों एंट्री पॉइंट्स पे लगी हुई थी और ये कोशिश थी कि जो बाहर से गाड़ियां उनके काफिले के साथ, जैसे बरेली में कुछ गाड़ियां रोकी गई, झुमका चौराहे पर उससे आगे रोकी गई, और रामपुर में भी ये सुनिश्चित कर रही है पुलिस की ज्यादा वाहन जो है इस जेल रोड तक ना पहुंचे, क्योंकि यहाँ संकरी गली है और कुछ ही क्षण में, क्योंकि स्वागत हो रहा है रामपुर में उनका जगह जगह, इसलिए विलंब अब से 1 घंटा पहले होना चाहिए था। क्योंकि जब 2 बजे थे, जब उन्होंने बरेली से रामपुर से मात्र 10 से 15 किलोमीटर दूर थे वो, लेकिन ये 1 घंटा जो है 5-6 किलोमीटर भी। अब देखिए यहाँ तैयारी शुरू हो गई है, उनके कार्यकर्ता हटा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि किसी भी क्षण आजम खां यहाँ पहुंच सकते हैं। बताया जा रहा है कि दोनों लाइन बना के खड़े हो जाएं। उसी तरीके से कुछ ही देर में हम वो तस्वीरें दिखाएंगे। मैं आगे तक लेके चलता हूँ आपको, जहाँ एंट्री पॉइंट है इस गली का। ये पार्क भी पहले उन्होंने अपने पिता के नाम पर बनवाया था आजम खां ने, लेकिन जब सरकार बदली, योगी सरकार आई, तो उसका नाम चेंज कर दिया गया। पहले मुमताज पार्क था, लेकिन अब अबू कलाम आजाद के नाम पर यह पार्क हो गया है। इनके गली के ठीक बाहर ये पार्क है और यही इस मुहायने पर आजम खां आएंगे। ये गाड़ियां इस तरीके से, गाड़ी बताई आजम खां की जाती हैं, दोनों इस तरीके से लगा दी गई हैं जिससे कि कोई वाहन गली में एंट्री ना करे। हो सकता है आजम खां, मैं और तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, आजम खां यहां से पैदल आएंगे। ये मेन सड़क है जेल रोड पर, पीछे जेल रोड के पीछे ही इनका आवास है। आप देखिए दूर दूर तक कार्यकर्ता यहाँ उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। आज जुम्मे की नमाज थी, जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद ये कार्यकर्ता यहाँ, आप जेल रोड पर दूर दूर तक ये कार्यकर्ता फैले हुए हैं। पूरे मोहल्ले की तस्वीर मैंने दिखाई, उनके घर से लेकर बाहर तक ये पूरे जमावड़ा है और लोग बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। 27 महीने का जो वक्त है, एक गुस्सा मैंने दिखाया कि किस तरीके से उनके जो कार्यकर्ता हैं अखिलेश यादव के प्रति, उनका जो गुस्सा है कार्यकर्ताओं का, आपने सुना किस तरीके से उनकी उम्मीदें थी कि रामपुर के लोगों के साथ अखिलेश यादव को खड़ा होना चाहिए था। ये बातें मैंने आपको सुनाई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये 2 लेन बना ली गई हैं जो आजम खां के चाहने वाले हैं। आप देखिए किस तरीके से ये नाली एक पूरी बना ली गई है, गैलरी इसको बना दी गई है और यहीं से आजम खां आएंगे निकल के। ये डिसिप्लिन आप देख सकते हैं, ये खुद कार्यकर्ताओं ने डिसिप्लिन बनाया है। यहीं से आजम खां जब आएंगे तो ये लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए खड़े हैं। कितनी देर से बड़े में आप खड़े हैं? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे खड़े हो गए, गर्मी बहुत थी। जी 2 घंटे हो गए, गर्मी बहुत है। 2 घंटे हो गए। आप देख सकते हैं उम्र दराज हैं, लेकिन फिर भी 2 घंटे से खड़े हुए हैं कि आजम खां आए। 27 महीने बाद ये अपने नेता की झलक लें और क्या यहाँ पर बोलते हैं आजम खां। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब सीतापुर जेल से वो बाहर आए, तब से उन्होंने बात नहीं की है मीडिया से भी। अभी तक आजम खां ने रिहा होने के बाद कुछ नहीं बोला है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो रामपुर उनका अपना गृह जनपद है, अपना घर है। बंद कर दीजिए, हमारी अभिषेक बात करिए इनसे, आप करने के लिए बात करिए इनसे। बाहर जा रहा हूँ, आप इनसे बात करिए, बात करने की कोशिश करिए कि तस्वीर ही तो दिखाई जा रही है, बंद क्यों करवाना चाह रहे हैं? बात कर लेना, थोड़ी देर बात कर लेना। ये इस जो व्यवस्था बनाई है ना गैलरी वाली जी, इससे कह रहे हैं कि इससे बाहर आ जाइए कि भीड़ पीछे आ जाएगी। तो मैं इससे पीछे आके मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये सब ऐसी ही गैलरी बनवा रहे हैं जिससे आजम खां निकल के जाएंगे। ये अपने कार्यकर्ता हैं उनके, जो इस तरीके से एक व्यवस्था बनाते हुए जा रहे हैं। मैं वो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए उनके घर तक ये पूरी गैलरी इन्होंने बनवाई है, गलियारा बनवा दिया है जिससे आजम खां आए तो एकदम से भीड़ एकदम से उमड़ना पड़े, तो इसलिए साइड में ये खड़ा करा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें सीधी मैं आपको दिखा रहा हूं। अभिषेक, आप सही जगह पर पहुंच जाइए। लाइन में जिस तरह से जो चीजें हैं वहां पर आप खड़े हो जाइए, आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि आजम खां 27 महीने के बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए हैं। वहीं आजम खां की रिहाई के बाद उनके समर्थक
में खुशियां देखने को मिल रही है। इस बीच रामपुर में आजम खां की बड़ी बहू सिद्रा ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत की है। क्या कुछ का आपको सुनाते हैं। आजम खान साहब की सबसे बड़ी पुत्रवधू मेरे साथ हैं सिद्रा जी। कितना आज बड़ा मौका है मैम आपके लिए। आजम भाई जो हैं 27 महीने बाद आजम खान आज घर आ रहे हैं, इस घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। 27 महीने एक बहुत अरसा, बहुत लंबा टाइम होता है जो आज वो खत्म हुआ है। और आज का दिन एक ईद के दिन से बढ़कर नहीं है हम लोगों के लिए। सिद्रा, 2 ईद जो है, 2 रमजान आपने पूरे परिवार के बिना काटे हैं। अकेले रह के यहाँ पर संघर्ष आपके और आपके हस्बैंड ने किया है। जब उन लम्हों को याद करती हैं और आज का जो लम्हा है, इन दोनों के बीच का जो वक्फा था, जो पीरियड था, इनको कैसे आप अपने शब्दों में बयां करेंगे? वो कहते हैं ना कि वक्त एक सा नहीं रहता है। जो 2 साल पहले हालात थे, वक्त था, वो अगर आज हम देखें, वो 2 साल बहुत मुश्किल से कटे हैं लेकिन जल्दी गुजर गए। जो समाजवादी पार्टी का रुख है और जो अखिलेश यादव का रुख रहा है, शिवपाल यादव जिस तरीके से नजदीक आए, जिस तरीके से कोशिश कर रहे थे आपके ससुर साहब के लिए, आपके परिवार के लिए, तो कोई नाराजगी मन में एक होती है ना, अपनों से भी शिकायत हो जाती है कभी कभी कि अपनों को ये करना चाहिए था, क्योंकि पार्टी ही सरपरस्ती करती है किसी भी नेता की अगर कोई दिक्कत या विपदा आती है। देखिए, इस सवाल का जवाब आजम खान साहब बेहतर देंगे। और लेकिन सारी चीजें मेरे ही नहीं, मेरी फैमिली की नहीं, आप सबके सामने भी है। और अभिषेक का सीधे रुख कर लेते हैं। अभिषेक, और कितनी देर, आजम खां के पहुंचने में कितना वक्त? और देखिए, कुछ क्षण जा रहे हैं बस। यहाँ जिस तरीके की व्यवस्था हो गई है, पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है, तो अब पता लग रहा है कि आजम खां वहां नहीं उतरेंगे, सीधे गाड़ी से अपने घर तक जाएंगे। ये तंग गली आगे घूम जाती है। मैं एक बार उनके घर के गेट तक आपको लेके चलता हूँ। उनके घर के गेट की तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। झालर सुबह ही डाल दी गई थी, हालांकि झालर रात में जले तो चमकेगी, लेकिन खुशी इतनी है कि वो दिन में भी ऑन ही है। ये गली जाके लेफ्ट हैंड पर टर्न कर जाएगी। आजम खां का घर कोई आलीशान नहीं है। जितनी बड़ी उनकी शख्सियत रही है, जब समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, एक तरीके से माना जाता था कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन इस इलाके के मुख्यमंत्री के तौर पर लोग, यानी कि सरकार को अगर कोई जानते थे तो वो आजम खां के नाम से जानते थे। ये उनका मोहल्ला है। आगे आके ये गली बहुत ज्यादा संकरी हो जाती है। यहाँ तो चौड़ाई में हम आ रहे हैं, अब आप देखेंगे जैसे जैसे मैं मुड़ रहा हूँ, ये गली बिल्कुल संकरी होती जा रही है। ये मोड़ होते ही अब उनके घर की परिधि शुरू हो जाती है। आजम खां का ये घर मैं आपको दिखा दूं, बहुत छोटी गली है, कोई आलीशान बंगला नहीं है जहां आजम खां रहते हैं। ये उनकी घर की बाउंड्री वॉल है। ये घर आजम खां का है। आजम खां को देखने के लिए उनकी घर की रिश्तेदार, महिलाएं सब यहाँ पर हैं। और वो दरवाजा मैं आपको दिखाऊंगी, आजम खां के घर का दरवाजा है। अभिषेक, अगर आप घर में जा पाए, घर में जो रिश्तेदार महिलाएं हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा। देखिए, इस समय तो ये दरवाजा बंद है। अब ये तैयारी है सिर्फ आजम खां की आने की। ये दरवाजा तभी खुलेगा आजम खां जब आएंगे। इस घर के अंदर उनके बड़े बेटे अदीब की पत्नी है इस समय, और कुछ रिश्तेदार हैं। अदीब की पत्नी से हमने बात की थी, वो हमने दर्शकों को दिखाया। वो उन्होंने क्या कहा कि आज डबल ईद का मौका है उनके लिए, कि ईद से भी बड़ी ईद है। जिस तरीके का 27 महीने का वक्त है, वो अदीब ने और उनकी पत्नी ने ही यहाँ पे काटा है। जब उनकी पूरी फैमिली, सास, ससुर, उनका देवर जेल में बंद थे, तो वो ही अंदर थी यहाँ इस घर में। कोरोना पीरियड में जब बड़ी महामारी थी, अकेली वो ही थी यहाँ पे। वो चीज उन्होंने हमसे शेयर की। एक चीज और शेयर की कि उनके हाथ का खाना आजम खां को बहुत पसंद है। अपने बेटे की वाइफ जो है, बड़े बेटे की वाइफ, उनके हाथ का खाना पसंद है। तो उन्होंने हमें ये भी बताया था, आज आजम खां के लिए उन्होंने मछली बनाई है, क्योंकि आजम खां को मछली बहुत पसंद है। ये वो चीज है। 27 महीने का जो एक पीरियड है, आप देख सकते हैं इस गली में इस समय जगह नहीं है। दोनों तरफ उनके प्रशंसक खड़े हैं। मेरे दोनों आजू बाजू अगर मैं आपको दिखाऊं, तंग गली है। ये उनका घर है पूरा। यहाँ पर यहीं से वो पैदल निकलते हैं। ठीक है अभिषेक, आप बने रहिए, आगे अभी आपसे हम अपडेट लेंगे। और इस वक्त हम अपने दर्शकों को एक और अपडेट दे दें कि पीएसपीएल मुखिया यानी शिवपाल यादव ने सीतापुर में जेल में रिहा होने पर आजम खां से मुलाकात की। शिवपाल यादव से बात की हमारे संवाददाता निखिल शर्मा ने। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। रामपुर जैसे कोई नहीं आया है और ये संकेत
आजम खान नाराज भी है। देखिए, आजम खान साहब के साथ देखिए उन्हें 27 महीने जेल में बंद किया है, जुल्म हुआ है उनके साथ। तो हम तो केवल मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि संत हृदय के मुख्यमंत्री हैं, तो आगे भी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ आगे संत हृदय बनाए रखें। अखिलेश यादव के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं आप? वो आए नहीं मिलने, आजम खान साहब बहुत नाराज भी हैं, उनसे तस्वीरें भी इस तरह की 1 साल पहले आए हुए थे वो। तो आप बात कर लेना उनसे, अखिलेश बात कर लेना। पार्टी कितने बड़े नेता को इग्नोर करना। देखिए, हमने तो नेताजी से सीखा है, कोई अगर साथी संकट में है, दुख में है, तो सुख दुख में उसका साथ देना। तो हम तो 2 बार आए हैं, जेल में मिले हैं, आज भी आए हैं, रिसीव किया है। तो शिवपाल जी ने साफ कर दिया है कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव से इस मुद्दे पर बात की थी कि आजम खान के लिए कोई लड़ाई लंबी लड़नी चाहिए, लेकिन शायद शिवपाल यादव की बात वो नहीं समझ पाए और अखिलेश यादव इसके लिए तैयार नहीं हुए। यही वजह है कि आजम खान अखिलेश यादव से बेहद नाराज हैं। शिवपाल यादव ने एक बहुत बड़ा राजनीतिक मैसेज देने की कोशिश की कि उनकी मुलाकात आजम खान से हुई, बहुत सारी बातें हुई और आने वाले समय में बहुत सारे बदलाव भी होंगे। मिसिंग के साथ मिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। तो आजम खान की रिहाई पर रामपुर में जश्न की तैयारियां कर ली गई हैं। आजम के घर के बाहर रंगोली बनाई जा रही है और घर के बाहर वेलकम लिखा गया है। वहीं आजम के स्वागत में घरों में लीची लाई गई है। एक तरफ जहां आजम खान की रिहाई पर उनके समर्थक खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि आजम खान को सिर्फ जमानत मिली है, वो दोषमुक्त नहीं हुए हैं। देखिए, आजम खान पर जिस तरह के मुकदमे दर्ज थे, ये कोई राज्य सरकार के द्वारा पॉलिटिकल वेंडेटा के आधार पर दर्ज किए गए मुकदमे नहीं थे। ये मुकदमे पीड़ितों की ओर से, गरीबों की ओर से, उनकी ओर से दर्ज कराए गए थे जिन पर अत्याचार किया था आजम खान ने सत्ता में रहते हुए। आज आजम खान की जमानत हुई है। जमानत का मतलब ये नहीं होता है कि उनको दोषमुक्त मान लिया गया है, उनके अपराधों की उनके माफी मिल गई है। आजम खान को सजा मिलकर के रहेगी। ट्रायल कोर्ट जब अपना ट्रायल पूरा करेगी तो आजम खान के लिए सजा मुकर्रर जरूर होगी। तो रामपुर में आजम खान के स्वागत के लिए रंगोली बनाई गई है। आप देख सकते हैं, जो चौक है, जो चुना है, उससे वेलकम लिखा गया है। और कुछ ही देर बाद आजम खान अपने घर पहुंचेंगे, जहां उनके समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हाथ में फूल है, घर को सजाया गया है, लाइटें लगाई गई हैं और अब से कुछ ही समय बाद वो अपने घर पर पहुंच जाएंगे। और बड़ी अपडेट दे देते हैं दिल्ली से, जहां ज्ञानव्यापी